हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक जो है बीपीएस 3 जो बीए सेकंड ईयर की बुक है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। वैसे तो पूरी बुक के ही चैप्टर्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, लेकिन ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे क्वेश्चंस बन के भी आते हैं। पीवाईक्यू में से मैंने लिए हैं और असाइनमेंट्स में से मैंने सेलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक। जो आपके मैंने चैप्टर भी बताए हैं, चैप्टर भी मैंने बताने की कोशिश की कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर आए हैं किस में से। लोक प्रशासन का जो इंट्रोडक्शन है वो चैप्टर 1 में है। लोक प्रशासन का जो विस्तार क्षेत्र है वो चैप्टर 2 में है। लोक प्रशासन निजी और सार्वजनिक प्रशासन के बीच जो डिफरेंस होता है वो चैप्टर 3 में है। मनोवैज्ञानिक प्रबंध यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो टॉपिक है, ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 4 में है आपका। सिविल सेवा का जो मीनिंग है और उसके जो काम है वो चैप्टर 18 में है। विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के सामने आने वाली चुनौती जो है उस पर चर्चा करें, तो ये चैप्टर 18 में है। ये भी आपका मुख्य कार्यकारी की भूमिका यानी स्टाफ के बारे में जो मैंने पहले भी एक चैप्टर 9 जो है वो मैंने पढ़ाया है, उसमें आपका आता है। लेकिन यहाँ पर चैप्टर 8 में ये इसके काम दिए हुए हैं। चैप्टर 8 में सार्वजनिक प्रशासन को डेफिनेशन दीजिए और सार्वजनिक निजी प्रशासन के बीच डिफरेंस बताओ। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा। संगठन के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। कहने का मतलब संगठन में जो साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी जो लूथर गुलिक हो गए और मूने, इन सब ने जो अपने अपने विचार रखे हैं, साइंटिफिक थ्योरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है वर्कर्स को लेके कि वर्कर्स कितने घंटे काम करते हैं, उसके क्या फिर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उनकी सैलरी होती है, ये सारी थ्योरी एक बनाई गई है। उसी को आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। विकास प्रशासन के लक्ष्य, नेक्स्ट यहाँ पर विकास प्रशासन के लक्षण और उद्देश्य हैं, चैप्टर 19 में है आपका, कि जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से डेवलप हुआ है, इस चीज़ को लेकर पढ़ेंगे। कुल मिलाकर इस पूरी बुक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो सरकार है वो पब्लिक पर किस तरह से प्रशासन करती है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा ब्रीफ में एक एक चीज़ डिवाइड करके समझाई गई है और उसी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि इजीली समझा जा सके। संगठन में कार्यकारी की भूमिका और कार्यों का वर्णन चैप्टर 5 में दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं बीपीएस 3 के।